Hello everyone, welcome to another episode of Ask Indova's Google Top Questions. I am Dr. Rishabh Gadvi, vascular and endovascular surgeon at Indovasc Hospital, that is Center for Veins and Vascular Surgeries. In our today's episode, we'll discuss Google's most searched questions related to acute limb ischemia, which is also called leg attack. So let's begin. And the first question is, what is acute limb ischemia? So sudden deterioration of blood supply in upper limb or lower limb vessels is called acute limb ischemia. हम इसे लेग अटैक भी कह सकते हैं। जैसे कि हार्ट की खून की नलियों में अगर अचानक ब्लॉकेज होता है, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, तो हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से हार्ट जान का जोखिम रहता है। ऐसे ही अगर हाथ या पैर की खून की नलियों में जो ब्लॉकेज हो जाए, उसकी वजह से हाथ या पैर का एम्पुटेशन का भी रिस्क होता है। तो दिस इज कॉल्ड acute limb ischemia or leg attack. And the second question is, what are the causes of acute limb ischemia? तो खून की नलियों में ब्लॉकेज होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि सडन ब्लॉकेज होने में अगर समझिए कि खून की नलियाँ ऑलरेडी डैमेज है और उसमें अचानक ब्लॉकेज होना, कभी कभी हार्ट में से कोई क्लॉट है वो छूट के हाथ या पैर की नलियों में अचानक फंस जाता है और ये कंडीशन उसमें पैदा होती है। कई बार पेशेंट्स को ब्लड में जेनेटिक टेंडेंसी ऐसी है कि खून थोड़ा गाढ़ा रहता है, तो उसमें भी क्लॉट होने का रिस्क रहता है। कई बार ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद भी अगर खून की नलियों को डैमेज हुआ है तो भी उनके ब्लड सप्लाई में अचानक रुकावट आ जाती है और ये कंडीशन पैदा होती है। कई बार एन्यूरिज्म, जो खून की नलियों है उसमें फूल जाती है और फूलने की वजह से भी वहाँ क्लॉट होने का रिस्क रहता है। वो क्लॉट भी नीचे आके फंसता है और उसकी वजह से भी एक्यूट लिम्ब इश्केमिया हो सकता है। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एक्यूट लिम्ब इश्केमिया? तो समझिए 6 P's है: पेन, पेलर, पोइकिलोथर्मिया, पल्सलेस, पेरेस्थेशिया एंड पैरालिसिस। तो ये 6 P's है जो हम इसके एक्यूट लिम्ब इश्केमिया के सिम्टम में गिनते हैं। जैसे कि पैर में अचानक सीवियर पेन होना, पल्स फील नहीं हो रही, टेम्परेचर देखे तो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, पैर ठंडा पड़ता है, मूवमेंट धीरे धीरे मूवमेंट भी कम होने लगती है, सेंसेशन भी चले जाते हैं। अगर सडन ये सब सिम्टम आपको हो रहे हैं तो ये एक्यूट लिम्ब इश्केमिया के सिम्टम्स है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ इज एक्यूट लिम्ब इश्केमिया ट्रीटेड? तो अगर समझो अर्ली स्टेज है तो इवन हम इंजेक्शन और दवाई गोली से भी मैनेज कर सकते हैं, पर जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पुटेशन का रिस्क रहता है। तो ट्रीटमेंट हमेशा 2 प्रकार की रहती है, या तो एंडोवास्कुलर या फिर ओपन सर्जरी से। एंडोवास्कुलर में हम उसके ऐसे स्पेशल कैथेटर आते हैं, सक्शन कैथेटर आते हैं कि जिसकी वजह से हम वो क्लॉट को खींच सकते हैं। कई बार वो क्लॉट को हम लाइसिस करते हैं, पिघालते हैं, जिसमें आता है फार्मेकोमैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बेक्टोमी। ये सभी प्रोसीजर ऐसी है कि सिर्फ एक पंक्चर से ही ये सभी क्लॉट को निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा एडवांस स्टेज है और पैर में काफ़ी तकलीफ है, काफ मसल है वो सब भी थोड़े टेंस हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में ओपन सर्जरी बेस्ट ऑप्शन रहता है। ओपन सर्जरी में हम खून की नली को एक्सपोज करके उसमें चीरा लगा के उसका स्पेशल जो फोगाती कैथेटर आता है उसके द्वारा क्लॉट को निकालते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो काफ मसल बहुत टेंस है तो वहाँ भी एक रिलीज इंसिशन देते हैं। तो इस प्रकार से एक्यूट लिम्ब इश्केमिया की ट्रीटमेंट होती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन is acute limb ischemia a medical emergency? So answer is yes, acute limb ischemia is always an emergency. अगर समय से उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती तो लिम्ब लॉस, लिम्ब एम्पुटेशन का रिस्क रहता है। समझिए कि मसल है जो पैर या हाथ के मसल, उनका गोल्डन पीरियड है 6 आवर्स। 6 घंटे तक अगर खून हम नहीं पहुंचाते तो फिर धीरे धीरे वो डेड होने लगते हैं और फिर एम्पुटेशन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और हमने कई बार ऐसा नोटिस भी किया है
कि ये जो एक्यूट लिम्ब इश्चेमिया होता है वो कई बार नोटिस नहीं होता। कई बार पेशेंट ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं या फिर न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और 2-3 दिन उनके सब इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, एक्सरे वो सब में चले जाते हैं और फिर लेट प्रेजेंटेशन होता है जिससे लिम्ब एम्पुटेशन का रिस्क काफ़ी हाई रहता है। सो अगर इस तरीके के आपको सिम्टम हो रहे हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम and immediately consult vascular surgeon. So with this we conclude the another episode of Ask Indovas, Google's top questions. Please don't forget to like, share and subscribe, and do join us in our noble mission of saving limbs and lives. Thank you.